हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड सीटीएस ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट। गाइस ये आईपीओ जो है ना, इसका मतलब कि नाम अगर बात करें सीटीएस ट्रांसनेट इनविट, जो कि आज ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, तो ये सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक और नाम है सिटी इनविट, जो कि 17 अप्रैल आज ओपन हो रहा है, 21 अप्रैल क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 29 अप्रैल का लिस्टिंग डेट, 99 टू 100 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ट इनविट है, जो कि 1105 करोड़ का इशू साइज, 11 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट की बात करें 24 अप्रैल का, 27 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 75%, एचएनआई 25% का। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, मतलब एक ट्रस्ट है जो कि फोकस्ड है इंडिया में ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर। कंपनी जो है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का, जैसे रोड्स का, एक्वायर, मैनेज और इन्वेस्ट करती है। और ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब डीओडी, जब डेट के अकॉर्डिंग कंपनी का पोर्टफोलियो में 3406 लेन किलोमीटर जो कि 9 स्टेट्स में फैला हुआ है, टोटल कवर करती है, इसके पोर्टफोलियो में इंक्लूड है। जिसमें इंक्लूड है 7 टोल प्रोजेक्ट्स, जो कि 3042 लेन किलोमीटर्स कवर कर रही है, और 3 एन्युटी प्रोजेक्ट्स, जो कि कवर कर रहा है 363.5 लेन किलोमीटर्स का। और ये स्पॉन्सर जो है, ये एपिक ट्रांसनेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इसका नाम पहले था वाटरैक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इसके द्वारा जो कि स्पॉन्सर किया गया। और ये स्पॉन्सर फुल्ली ओन किया गया है फंड्स के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर यील्ड ट्रस्ट के अंडर फंड्स के द्वारा जो स्पॉन्सर किया गया है, नेमली इंफ्रास्ट्रक्चर यील्ड प्लस टू, इंफ्रास्ट्रक्चर यील्ड प्लस टू ए, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर यील्ड प्लस टू। और ये सभी फंड्स जो है ना, मैनेज किया जाता है EAAA इंडिया ऑल्टरनेटिव्स लिमिटेड के द्वारा। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग EAAA जो है 14 इंफ्रास्ट्रक्चर के में से 3 का जो है सो कंपनी मैनेज करता है, और ये फोकस्ड है फंड्स का, फंड्स पर फोकस करता है इंडिया में। और ये थर्ड जो है सो रैंक कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मैनेजर के बीच में और जिसकी टोटल एसेट्स, मतलब टोटल AUM के बेस्ड पर। और EAAA जो है डाइवर्सिफाइड मल्टी स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, जो कि रन करता है, जिससे लार्ज अंडर पेनिट्रेटेड फास्ट ग्रोइंग ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस को फोकस कर रहा है। और कंपनी का एम है इनकम और यील्ड फोकस्ड सॉल्यूशंस को डिलीवर करने का इन्वेस्टर्स के वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स को, जिसमें इंक्लूड है ग्लोबल पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। 30 जून के अकॉर्डिंग EAAA जो कि सपोर्टेड है 26 मेंबर एसेट मैनेजमेंट टीम के द्वारा और 76 इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स के द्वारा। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी ट्रांसपोर्ट सेक्टर फोकस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो कि कंपनी जो है फाइनेंशियल, देखिए एसेट्स है 8074 करोड़ का, नेटवर्थ माइनस में है, रिजर्व भी माइनस में, जो कि -3313 करोड़ का, और -4044 करोड़ का रिजर्व है, जो कि निगेटिव में है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 1885 करोड़ का रेवेन्यू, 654 करोड़ का लॉस। 24 में 2038 करोड़ का रेवेन्यू, 774 करोड़ का लॉस। 25 में 2165.6 करोड़ का रेवेन्यू, 418 करोड़ का लॉस। 9 मंथ्स में 1570 करोड़ का रेवेन्यू, 219 करोड़ का लॉस। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन तो ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन में जितना भी 23 से अब तक जो है सो लॉस मेकिंग कंपनी लॉस फेस कर रही है। और मतलब कि कम, और इसलिए हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है, तो रीजन क्या है, तो अमोर्टाइजेशन प्रोविजंस का एडजस्टमेंट होने के कारण, जो कि बहुत ही ह्यूज लॉस जो है सो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण पी रेशियो और नेटवर्थ जो है ना, दोनों नेगेटिव में शो करता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव है, तो कंपनी जो है सो फुल्ली एक्विजिशन करना, पार्शियल या फुल एक्विजिशन करना चाहता है सिक्योरिटीज का, जैसे SRPL, सर्टेन आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट SPVs, जो कि TEL, GASEL, ढोला, दिबांग में जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। तो ये जो इन्विट होता है ना, ये हमेशा इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि इन्विट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के कॉम्पिटिटर का, उसके जो कॉम्पिटिटर ट्यूब हाईवेज ट्रस्ट, वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इंटेराइज ट्रस्ट, मैपल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, रोड स्टार इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, नेक्स्ट इंफ्रा ट्रस्ट इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि सेम बिजनेस करता है। अब अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में कंपनी जो ऑपरेट हो रहा है एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ट्रांसपोर्ट एंड रोड एसेट्स पर फोकस्ड है।
और ऑपरेशनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को ओन करता है, जिससे रेकरिंग कैश फ्लो जनरेट कर रही है। इनविट मॉडल प्रेडिक्टेबल इनकम जो सो प्रोवाइड करता है टोल और एन्युटी बेस्ड रेवेन्यू स्ट्रीम्स के थ्रू। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मल्टीपल रोड एसेट्स में है, जिससे सिंगल प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करता है। और लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट्स के द्वारा बैक्ड है, जो कि स्टेबल विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स प्रोवाइड कर रही है। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बेस है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन यील्ड जनरेशन को सपोर्ट करता है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का वीकनेस का, तो रेवेन्यू हेवीली डिपेंड करता है ट्रैफिक वॉल्यूम्स, टोल कलेक्शन परफॉर्मेंस पर। रिटर्न्स जो है इसका ग्रो जो रिटर्न्स का जो ग्रो है स्लो हो सकता है अगर फास्ट स्केलिंग इक्विटी बिजनेसेस से कंपैरिजन करें। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में कंटिन्यूअस मेंटेनेंस और ऑपरेशनल एक्सपेंस रिक्वायर होगा, और हाई डिपेंडेंस रेगुलेटरी अप्रूवल्स, कंसेशन रिन्यूअल्स पर। डेट सर्विसिंग जो कि बर्डन हो सकता है, जिससे जो अगर बोरोइंग राइज होता है तो का डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का अफेक्ट कर सकता है डेट सर्विसिंग बर्डन होने के कारण। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स एक्सपैंड कर रहा है इंडिया में। पोटेंशियल एक्विजिशन अगर होता है न्यू हाईवे एसेट्स का, तो पोर्टफोलियो साइज को एक्सपैंड कर सकता है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के कारण फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकता है। इन्वेस्टर का प्रेफरेंस यील्ड जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट में इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जिससे इन्विट डिमांड को सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ या फ्लाइट मूवमेंट के कारण गैस टोल कलेक्शंस को ओवर टाइम इंप्रूव कर सकती है, लेकिन थ्रेड भी है। जैसे अगर टोल रेगुलेशंस गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर चेंज होता है तो रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो वो ट्रांसपोर्ट वॉल्यूम्स टोल ट्रैफिक को रिड्यूस कर सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो यील्ड इनविट यील्ड्स का जो अट्रैक्टिवनेस है उसको रिड्यूस कर सकता है। अदर इनविट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर यील्ड प्रोडक्ट से कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। अनएक्सपेक्टेड रोड मेंटेनेंस या एसेट डिस्ट्रप्शन के कारण कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकती है। वहीं पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो ये अगर ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एपीसी कंपनी से कंपेयर करें तो सीटीएस ट्रांसनेट जो है ऑपरेट हो रहा है एज अ यील्ड फोकस्ड एसेट ओनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स के कंपैरिजन में। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर नहीं काम करता है। वहीं अगर अदर इनविट्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो एसेट क्वालिटी, ट्रैफिक डेंसिटी, कैश डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट करना इनकम ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जहां रिटर्न्स डिपेंड करता है टोल स्टेबिलिटी, ट्रैफिक ग्रोथ और पोर्टफोलियो एक्सपेंशन पर। तो इसलिए थोड़ा रिस्की आईपीओ तो, लेकिन आईपीओ लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।